नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रहीम जी की, जिनका जन्म 1553 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1626 ईस्वी में। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और सहृदय कवि थे। खान खाना उनकी उपाधि थी। सम्राट अकबर के अभिभावक बैरम खां उनके पिता थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। स्वयं कुशल कवि होने के अतिरिक्त वे कवियों के आश्रयदाता भी थे। कवि गंग की कविता से प्रसन्न होकर उन्होंने 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। इससे उनकी दानवीरता का परिचय मिलता है। इन्होंने अकबर की ओर से अनेक युद्धों में भाग भी लिया और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जब सम्राट बने तब रहीम से उसकी नहीं बनी और वृद्धावस्था के दिन बड़े कष्ट से व्यतीत हुए। उनके काव्य की विशेषता ये थी कि हिंदी के मुसलमान कवियों में उनका स्थान प्रमुख है। रहीम ने हिंदी के अतिरिक्त फारसी, संस्कृत आदि में भी अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविता का मुख्य विषय भक्ति, नीति और श्रृंगार रहा है। उनके दोहों में लोक व्यवहार, नीति, भक्ति व अन्य अनुभूतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने जीवन में कड़वे मीठे अनेक अनुभव किए और भले बुरे सभी प्रकार के दिन देखे। उससे उनके काव्य में मानव जीवन की अनुभूतियों का बड़ा मार्मिक और सजीव चित्रण हुआ है। उनके नीति संबंधी दोहों में जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। उनके दोहे कविता के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू संस्कृति से भली भांति परिचित थे। अपनी कविता में अनेक स्थानों पर उन्होंने हिंदुओं की पौराणिक कथाओं और सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख किया है। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की छाप दिखाई देती है। उनके दोहे उदारता, समता, क्षमा, परोपकार, मित्रता, आत्मसम्मान आदि के संबंध में लिखे गए हैं। उनकी नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार की बात कही गई है। हिंदुओं के कृष्ण सुधा, भृगु विष्णु, विष्णु लक्ष्मी, शिव गंगा आदि पौराणिक कथाओं के माध्यम से रहीम ने नीति और उदारता के उपदेश दिए। इन दोहों में जीवन का अनुभव का वर्णन हुआ है। हम रहीम जी के दोहों के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहो सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। जो गरीब का हित करे वही बड़े लोग होते हैं, वरना तो कहाँ सुदामा बेचारा, और फिर भी कृष्ण ने उससे दोस्ती निभाई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। बड़े का फर्ज है कि क्षमा कर दे, और छोटन जो है वो तो थोड़े शैतान होते ही हैं, क्योंकि दिमाग पूरा विकसित नहीं होता। तो रहीम कहते हैं कि विष्णु का गया जो उन्होंने, भृगु ने उनको लात मार दी, कुछ भी नहीं घटा, उन्होंने क्षमा कर दिया। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमें पूछी है कौन। वर्षा ऋतु आते ही कोयल ने मौन साध लिया। अब मेंढक जो है बोलने लगे हैं। जब बुराई हावी हो जाती है तो भले लोग भी फिर चुप हो जाते हैं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठिल हैं लोग सब, बांटी ना ले है को। अपने मन का दर्द अपने मन में ही छिपा कर रखो, क्योंकि लोग सुनकर ठिठोली करेंगे, कोई आपका दुख बांटने नहीं आएगा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे तेई सांचे ही। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति में तो बहुत सारे लोग सगे होते हैं, लेकिन जो विपदा में साथ रहे वही सच्चा मित्र है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। जो सपूत होता है उसकी जीवन दीप के समान होता है, जो खुद को जलाकर दूसरों के जीवन में रोशनी करता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी रखिए, मतलब पानी मतलब जल, इज्जत, क्योंकि एक बार पानी चला गया, बिना पानी के मोती नहीं पैदा हो सकते, मोती पानी में ही पैदा होते। बिना पानी मतलब इज्जत के बिना मनुष्य नहीं हो सकता। चून, आटा भी बिना पानी के आप नहीं लगा सकते हो। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। जो गरीब होता है वो सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता, और जो गरीब को देख लेता है वो भगवान के बराबर हो जाता है। रहीमन कहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत, जाने कली अनार की, तन राता मन सेत। उनसे कहते हैं कि वहाँ मत जाइए जहाँ लोग कपट से प्यार करते हैं, छल करते हैं।